हेलो गाइस, वेलकम टू सेकंड क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने इसके जो हमने 3 डायमेंशंस एप्लीकेशंस थे वो हमने देख चुके थे। ठीक है, आज हम जो मैंने लास्ट क्लास में आपको जो 10 क्वेश्चन दिए थे, मैंने 10th क्वेश्चन दिए थे। काफ़ी जेई मेंस एंड एडवांस में आए हुए क्वेश्चन, काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी ईजी थे। तो देखना, अभी मैं सॉल्व कराऊंगा तो तुम्हें तो कितना मज़ा आएगा कि यार इतने ईजी क्वेश्चन आते हैं, हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो मैं इनको सॉल्व कराता हूँ कि कैसे इनको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ रियल गैस इज गिवन बाय पी प्लस ए बाय वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। द गिवन द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ए एंड बी निकालना है हमें। ठीक है, द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ए एंड बी हमें निकालना है। ठीक है, तो क्या होगा, फाइंड में लिखना था फाइंड द डायमेंशन ऑफ द कॉन्स्टेंट ए एंड बी। चलो ठीक है, अब निकालते हैं क्या क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जेई के 1997 में आया था और ये जो क्वेश्चन है वो बोर्ड में भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड मतलब जो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होते हैं सीबीएसई के, उसमें काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, सीबीएसई हो, यूपी बोर्ड हो, आईसीएसई, एनीथिंग। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, द इक्वेशन ऑफ स्टेट रियल गैस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 अब सॉल्व करते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, हमें क्या, हम जानते हैं पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर, ये इक्वेशन दी हमें, पी प्लस ए वाई वी स्क्वायर वी माइनस वी इक्वल टू आर टी। हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी से जानते हैं कि जब दो डायमेंशन यदि ऐड हो रहे होते हैं तो वो प्लस भी हो सकते हैं माइनस भी हो सकते हैं, पर ये सेम यूनिट की होनी चाहिए, सेम क्वांटिटी। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन ऑफ पी होगा वो किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ जो पी होगा वो हमारे किसके बराबर होगा, डायमेंशन ऑफ ए बाय वी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो डायमेंशन ऑफ पी, मतलब पी का क्या है हमारे यूनिट, हम वो लिखेंगे देन उसका लिखेंगे। तो पी का डायमेंशन, पी क्या है हमारा, एक प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। तो इसका जो डायमेंशन होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होगा। डायमेंशन ऑफ ए हमें निकालना है, क्या होगा, और डायमेंशन ऑफ वी स्क्वायर मतलब एल क्यूब होता है, ये वी आई यहाँ पर वॉल्यूम है, इसका स्क्वायर हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पी इज प्रेशर, वी इज वॉल्यूम, ओके, एंड आर इज गैस कांस्टेंट एंड टी इज टेम्परेचर। ठीक है, तो अब इसको हम इधर भेजेंगे, तो एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एल क्यूब इधर गया, तो इसको पावर में तो L6 हो गया, ये हो गया डायमेंशन ऑफ ए। तो डायमेंशन ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा, एम एल माइनस 1 और सॉरी माइनस प्लस के 5, ये हो गया प्लस के 5 एंड टी माइनस 2। तो ये हमारा आ गया डायमेंशन ऑफ ए की आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर डायमेंशन ऑफ ए का। अब हमें क्या डायमेंशन ऑफ वी भी निकालना है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है। तो इसमें दिख रहा है वी माइनस वी हो रहा है, इसका मतलब ये हमारा क्या है, ये भी सेम क्वांटिटी जुड़ेगी घटेगी तभी, तब ये सेम इसकी यूनिट हो, डायमेंशन फॉर्मूला हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायमेंशन ऑफ बी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ कैपिटल वी। तो डायमेंशन ऑफ वी, तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है उसमें, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ हमें वॉल्यूम का ये वो लिखना था डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, तो ये हमारा ये सॉल्व हो गया। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन था, और ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन जेई में 1997 में आया था। ठीक है, अब चलो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ है हमारा, सेकंड क्वेश्चन ये है, द एप्सिलॉन नॉट, इसको एप्सिलॉन बोलते हैं, डिनोट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बता रहा है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बता रहा है हमारा ये। तो इसको सॉल्व करना है हमें क्वेश्चन को। इसमें परमिटिविटी ऑफ फॉर्मूला, इफ एम कैपिटल एम यहाँ पे मास है, एल लेंथ है, टी टाइम है, और कैपिटल ए इलेक्ट्रिक करंट है, देन ये एप्सिलॉन नॉट का हमें आंसर बताना है। यदि तुमने लास्ट क्लास में मेरे वो पढ़े हो फॉर्मूले जो मैंने दिए थे तुम्हें, तो वहाँ मैंने तुम्हें कुछ फॉर्मूले दिखाए थे, जैसे कि मैं बता देता हूँ। जैसे मैंने ये फॉर्मूला बताए थे सारे। ठीक है, तो यहाँ पे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, वही वैक्यूम वाली है,
m-1l-3t4a²। ये आंसर जहाँ पर होगा वो सही आंसर होगा। तो देखो है क्या इधर, यहाँ तो कहीं भी नहीं है। अरे यार गलत हो गया इसमें। तो ये वाला जो है ना वो ये है t4a²। फर्स्ट में वो कल गलत लिख गया था, कोई बात नहीं, सही कर लेना, ठीक है, ऑप्शंस को। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ कैसे सॉल्व करते हैं। वी नो दैट, हम एक फॉर्मूला जानते हैं जो कि 12th में पढ़ते हैं, 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 y r²। ओके, ये होता है फॉर्मूला। तो एफ का तो तुम जानते हो, डायमेंशन ऑफ एफ जानते ही हो, निकाल लोगे वो तुम। 1/4π हमारा एक कॉन्स्टेंट नंबर है तो इसको हटा सकते हैं, ये नीचे रह गया। डायमेंशन ऑफ ε0 वो हमें निकालना है, इंटू डायमेंशन ऑफ Q1 Q2/r², ये निकालना है हमें। ठीक है, इतना निकालना है। चलो पूरा मैंने लिख लिया एक बार में। तो डायमेंशन ऑफ एफ तुम जानते ही हो क्या होता है, mlt-2। और जो Q होता है, Q इक्वल टू IT, ये तुमने हाई स्कूल में पढ़ा है। I का एम्पियर, तो एम्पियर का हो गया A, T का टाइम, इसका हो गया T, और इसका भी AT। ओके, ये डायमेंशन ऑफ ε0 इंटू R इज रेडियस या डिस्टेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, देन r², ये स्क्वायर हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इस वैल्यू को इधर भेज दो, 80 को इधर भेज देते हैं, और सब ऐसा करते हैं, डायमेंशन ऑफ ε0 को इधर भेज देते हैं, इसको इधर भेज देते हैं। तो डायमेंशन ऑफ ε0 इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई हो गया तो a² t² हो गया, इसको इधर भेजूंगा तो mlt-2, ये हाँ चलो इसको इधर ही रहने देते हैं, l² हो गया। ये इधर गया, क्या हुआ, ये हो गया हमारा, कितना हो गया, a² t² हो गया ये तो, ml³ t-2, इसको ऊपर ले जाओ तो m-1, l3 ऊपर गया तो l-3, a² तो है ही ऑलरेडी, और t ऊपर गया तो t4। तो देखो ये ऑप्शन मैच कर रहा होगा किसी एक ऑप्शन से, हमारे इससे कर रहा है। देखो m-1 m-1, l-3 l-3, t4 a², तो ऑप्शन ए इज राइट। ऑप्शन ए इज राइट। ओके, हो गया आंसर। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या दिया था मैंने, डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0 वेयर सिंबल हैव देयर यूजफुल मीनिंग। अब देखो ये क्या है कि इसका मतलब सिंबल क्या शो कर रहा है, इसको डायमेंशन, इसका फॉर्मूला बताना है। देखो इसका भी मैंने एक फॉर्मूला तुम्हें नोट पॉइंट में लिखवाया था कि इसका एक फॉर्मूला होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं 1/μ0 और ε0 हमारा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर होता है, इसको बोलते हैं हम c। क्या बोलते हैं हम, c। यदि दोनों और हम क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, तो ये c² हो जाएगा, इस पर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हट गया। अब हमें क्या है, सिंपल से इसका निकालना है, ये तो हमें पता ही है, डायमेंशन ऑफ, और डायमेंशन ऑफ c² बताना है हमें। c क्या है, लाइट है, तो मतलब lt-1 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, l² t-1 का स्क्वायर। तो हमारा ऑप्शन इज कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि l² t-2 आ गया। तो ऑप्शन सी इज राइट। देखो कितने इजी क्वेश्चन आते हैं, देखा, तुम कर सकते हो भाई, बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं पेपर्स में। ठीक है, ये तो डायरेक्ट पुट था, ये वाला, ये तो डायरेक्ट था। तुम्हें यदि तुम्हें इसका ε0 का सीधे डायमेंशन याद है तो तुम सीधे टिक कर सकते हो, कुछ नहीं है, सेम ही है, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी लगता है, मात्र हार्ट टू हार्ट 5 सेकंड 10 सेकंड, बस काम खत्म, पढ़ते ही क्वेश्चन खत्म। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है,
ए गैस बबल फ्रॉम एन एक्सप्लोजन अंडर वाटर ऑक्सीलेट विद अ पीरियड ऑफ टी प्रोपोर्शनल टू दिस। मतलब इसने बोला टी जो है वैल्यू वो प्रोपोर्शनल है इसके। अब देखते हैं इन सब का मतलब क्या। टी क्या एक पीरियड है, मतलब टाइम है, ये क्या है एक टाइम है, ठीक है। वेयर पी इज अ स्टैटिक प्रेशर, ये स्टैटिक प्रेशर का मतलब ये कुछ और मत समझ लेना, ये प्रेशर ही है, ठीक है। स्टैटिक मतलब प्रेशर है। डी इज अ डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है। ई इज अ टोटल एनर्जी। चलो ठीक है, करते हैं इस क्वेश्चन को। अब इसको हम प्रोपोर्शन का निशान हटाने के लिए के कांस्टेंट लेते हैं, ये मैंने बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, एन ई सी। तो इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी, मतलब जो ए बी सी है ऊपर उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। जैसे हम इक्वेशन टाइप करते थे वैसे हमें सॉल्व करना है। तो ए बी सी की भी सिंपल वैल्यू बतानी है हमें, ठीक है। वही सिंपल तरीका जो हमने लास्ट क्लास में सीखा है वही अपना अप्लाई करना है, काम करता हम, ठीक है। तो वही एल एच एस लिखेंगे हम। एल एच एस क्या डायरेक्ट कर लें क्या, तो एल एच एस लिख लेते हैं, डायमेंशन ऑफ टी। तो टी रहेगा आर एच एस, के इज द डायमेंशनलेस कांस्टेंट, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ओके। स्मॉल पी इज प्रेशर, तो डायमेंशन ऑफ पी एम एल माइनस वन टी माइनस टू। डायमेंशन ऑफ स्मॉल डी, स्मॉल डी क्या है हमारा यहाँ पे डेंसिटी है, तो डेंसिटी की होती है एम एल माइनस थ्री, क्या होती है एम एल माइनस थ्री होती है, ठीक है। अब डायमेंशन ऑफ क्या रहेगा ई एनर्जी, ई रह गया एम एनर्जी, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू होता है इसका। इन सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, फ्रॉम इक्वेशन वन, फ्रॉम इक्वेशन वन। अब इक्वेशन वन से देखो क्या होना है, सारी वैल्यू को पुट कर दो। यहाँ पे हमारा आ गया टी, के तो कांस्टेंट है, पी की जगह आ गया एम एल माइनस वन टी माइनस टू पावर ए, ऐसे ही डी एम एल माइनस थ्री पावर बी, ई पे लगा दो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू पावर सी। बढ़िया, ओके। अब करते हैं सॉल्व। अब कैसे करना है सॉल्व इसे, बहुत इजी है, वही कल की तरह। टी एम ए एल माइनस ए का मल्टीप्लाई करते आओ, टी माइनस टू ए, ओके। एम बी का मल्टीप्लाई करो तो एम बी एल माइनस थ्री बी, ये थ्री बी हो गया मल्टीप्लाई, एम सी एल टू सी टी माइनस टू सी, ओके। ये तो हमारा क्या है एम की पावर जीरो, कोई फर्क नहीं पड़ता इनसे, ये एम टी वन। एम की पावर कितनी है इसमें, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। एल की पावर कितनी है माइनस ए माइनस थ्री बी और प्लस टू सी, और टी की पावर कितनी है माइनस के टू ए और माइनस के टू सी, ये है, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, इक्वेटिंग एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स इक्वेटिंग कर लो एक्सपोनेंट्स को। तो इक्वेटिंग करेंगे यदि हम एक्सपोनेंट्स को तो क्या आएगा हमारा, तो इक्वेटिंग करेंगे हम एक्सपोनेंट्स को, क्या आएगा हमारा, देखो इक्वेटिंग करी तो क्या आया, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो आया, यहाँ से ये वाला माइनस ए माइनस थ्री बी प्लस टू सी इक्वल टू जीरो आया, यहाँ से ये करो माइनस टू ए माइनस टू सी इक्वल टू वन आया, ठीक है। अब यहाँ से हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ से हमने क्या किया माइनस टू ए कॉमन लिया, क्या बचा ए प्लस सी बचा इक्वल टू वन, तो ए प्लस सी इक्वल टू कितना आ गया वन, और वन आए टू माइनस में, ठीक है। ये आई हमारी एक इक्वेशन, क्या आई है हमारी एक इक्वेशन आई,
इसको इक्वेशन नंबर 1 डालो, इसको इक्वेशन नंबर 2 डालो, इसको इक्वेशन नंबर डालो 3। अब इक्वेशन 3 की वैल्यू को पुट करो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 से क्या पता चलेगा, ए प्लस सी की जगह हम क्या रख सकते हैं, माइनस के हाफ रख सकते हैं। तो बी माइनस हाफ इक्वल टू कितना है, 0। तो बी की वैल्यू आ गई 1/2। खत्म क्वेश्चन। बी की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। अब इस 1/2 की वैल्यू को अब हमें किस में पुट करना है, इधर पुट करना है। अब वो कैसे पुट करेंगे देखना, इस वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है। तो माइनस पुट द वैल्यू ऑफ बी, पुट द वैल्यू ऑफ बी इंटू किसमें, इंटू 2। पुट द वैल्यू ऑफ बी इंटू 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 में पुट करते हैं तो क्या आता है हमारा, -3 इंटू 1/2 प्लस 2c इक्वल टू 0। -a प्लस 2c इक्वल टू 3/2। 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो, -2a प्लस 4c इक्वल टू 3। ये हमारी एक इक्वेशन बनती है, ठीक है। और सेम यहाँ से भी हम एक इक्वेशन बना सकते हैं सिंपल सी, 2a प्लस 2c इक्वल टू -1, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर ऐसा करो 4 दे देते हैं, ठीक है। और इस इक्वेशन को दे देते हैं 5। अब इन दोनों क्वेश्चन इक्वेशन को तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारी क्या आ जाएगी, ए एंड सी की वैल्यू आ जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 4 एंड 5। सिंपल सा ऐड कर दो इन्हें। तो ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2a प्लस 2c इक्वल टू -1, -2a प्लस 4c इक्वल टू 3। ऐड करोगे तो 2a से 2a कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा 6c, यहाँ पे बचा 2, 3 -1 2 हो गया। तो c बराबर आ गया 2/6। 2 से 3 बार गया तो c बराबर आ गया 1/3, ठीक है। तो ये b की वैल्यू आ गई, ये c की आ गई। हमारी क्या कौन सी वैल्यू बची, a की। c की वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में रख दो, आंसर आ जाएगा तुम्हारा। इसमें हम इक्वेशन नंबर ऐसा करते हैं 3 में पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इंटू 3। अब इसको c में पुट करोगे तो क्या आएगा, a प्लस 1/3 इक्वल टू माइनस के 1/2। तो a इक्वल टू आ जाएगा, इधर इसको ले जाओ, -1/2 और -1/3। एलसीएम आएगा 6, ये 3 माइनस और -2। तो a की वैल्यू जो आ गई वो माइनस के 5/6 आ गई। तो इस क्वेश्चन को मेरा लेने का पर्पस क्या था, इससे तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ कि देखो ये क्वेश्चन 1981 में आया था। किसमें आया था, जेई के 1981 में आया था। इसका लेने का पर्पस मेरा एक ही था कि तुम्हें कंसेप्ट क्लियर होंगे। ये इतना पुराना क्वेश्चन है तो अब ऐसा आएगा नहीं, पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब भी। तुम जेई के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाओगे तो इस टाइप के क्वेश्चन तुमसे पूछे आते हैं। तो तुम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, बहुत ईजी क्वेश्चन है, अच्छे हैं, कंसेप्ट क्लियर होंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो बहुत ईजी है। बस तुम्हें क्या था कि तुम्हें सारे वो याद होनी चाहिए थे, हमारे जितने भी मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में तुम्हें वो दिए थे सीट, वो तुम्हें याद होनी चाहिए थी। तो देखो मैं मैच करा के दिखा देता हूँ। जैसे कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, इसकी यूनिट क्या थी, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कौन सा है, ml² t-2 थीटा -1। और यहाँ पे थीटा के फॉर्म में दे दिया, मैंने बताया था स्टार्टिंग के फॉर्म में कि थीटा को के फॉर्म में भी दे सकता है, ठीक है। तो ये वाली किसके साथ मिल गई, ml² t-2 थीटा -1 k -1 थीटा -1, तो मतलब 1 का 4 के साथ, तो मतलब p का 4, तो p का 4 ये दोनों एलिमिनेट हो गए। मतलब c एंड d में से ही आंसर है, किस में से है, c एंड d में से ही आंसर है तुम्हारा। तो मतलब फिफ्थ वाला का क्या है हमारा, PQRS। p का तो फिक्स हो गया भाई, फोर्थ, p का फिक्स हो गया हमारा फोर्थ। मतलब ऑप्शन हमारा c एंड d में से ही है, a और b एलिमिनेट, ठीक है, a एंड b एलिमिनेट हो गया।
आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी यदि ये तुम्हारा को याद है तो तुम कर सकते हो। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का क्या है हमारा, देखो इधर ml-1 t-1। तो देखो इधर क्या ml-1 t-1 2 हो गया, 2 हो गया। अब ये सीधा सीधा खत्म, 4 का 1 था, 1 तो है ही नहीं, 2 है, तो मतलब सी ऑप्शन है 1 एंड 3। ठीक है, तो कितना इजी क्वेश्चन था। इसे ये भी तुम्हारी जेई एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2013 में। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, लेटेस्ट क्वेश्चन ही है एक तरीके से, 7 साल पुरानी ही हुआ है। तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है और तुम्हें बस क्या सिंपल सा डायमेंशन फॉर्मूले याद होनी चाहिए डायरेक्ट, वो तुम अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, इसमें हमारा कौन सा फिफ्थ में कौन सा राइट हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में एक इक्वेशन दी है पी इक्वल टू अल्फा बाई बीटा ई की पावर में कहता है एक्सपोनेंशियल अल्फा जेड बाय के थीटा। देखो भाई, तो ई के पावर में जो भी होता है वो नंबर होता है, क्या होता है, नंबर। तो उससे पहले एक नोट पॉइंट लिख लो जैसे कि तुम्हें याद रहे, द पावर ऑफ एन एक्सपोनेंट इज अ नंबर। तो इसके ऊपर जो भी होगा वो हमेशा क्या होगा, नंबर। तो इसलिए हम अल्फा जेड बाई के थीटा को हम क्या ले सकते हैं, यूनिट m0 l0 t0, मतलब एक नंबर है तो इसकी एक डायमेंशन लेस होगा ये, तो ये क्या होगा, एक डायमेंशन लेस। तो इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहाँ से अल्फा जेड इक्वल टू क्या ले सकता हूँ, के थीटा इक्वल टू 1। इधर मैं इसको भेजूँ, अल्फा की ये निकालनी है मैं, तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा जेड थीटा बाय, सॉरी के थीटा बाय जेड, के थीटा बाय जेड हो जाएगा। अब के क्या एक बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसका होता है हमारा एम एल स्क्वायर t-2 थीटा-1। ये तुम्हें याद होना चाहिए, थीटा तो थीटा ही है क्योंकि टेम्परेचर फॉर्म में दिया हुआ है यहाँ पर। थीटा क्या दिया हुआ है, एक टेम्परेचर, और जेड क्या है, एक डिस्टेंस है, तो क्या होगा, सिंपल एल होगा। तो एल से स्क्वायर गया और थीटा का मल्टीप्लाई, थीटा से थीटा कैंसिल, क्या बचा एल का, एम एल t-2 ओनली, क्या बचा हमारा, ml t-2। तो ये अल्फा की आ गई हमारी। पर पूछा क्या हमें, द डायमेंशन ऑफ बीटा पूछा है, क्या पूछा है, द डायमेंशन ऑफ बीटा बताना है। तो बीटा के लिए क्या करेंगे हम, तो डायमेंशन ऑफ p इक्वल टू हो जाएगा डायमेंशन ऑफ अल्फा बाय बीटा, क्योंकि अल्फा बाय बीटा हमारे किस फॉर्म में है, एक रेशियो के फॉर्म में है, तो ये पूरा ही लेना पड़ेगा, ये तो नंबर है तो इसको पूरा हटा दिया हमने। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ पी हम जानते हैं क्या है, एक प्रेशर है, क्या है, प्रेशर। तो ml-1 t-2 होगा, अल्फा का हमने निकाल दिया ml t-2 डिवाइड बाई बीटा, सिंपल सा है। t-2 से पूरा ये कैंसिल, m से ये m पूरा कैंसिल, l अब बीटा इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो बीटा l बाय एल इनवर्स, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एल स्क्वायर। तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया हमारा, आंसर हो गया हमारा ऑप्शन सी हो गया, क्योंकि एल स्क्वायर इधर ही है, बाकी जगह तो ये L1 L-1 L0 है और बाकी तो 0 0 0 और ये दोनों 0 है इस वजह से। तो मतलब हमारा आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी इज राइट, क्योंकि एल स्क्वायर हो गया, क्योंकि हमें हमारा एल स्क्वायर इधर साइड है। ओके, तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी इजी था। अब चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यही सॉल्व करा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है द डायमेंशन ऑफ 1/ε0 ई स्क्वायर। तो डायमेंशन बतानी सिंपल सी है, ε0 ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, बट तुम्हें याद रहना चाहिए इस केस में जो हमारा ε0 ई स्क्वायर है वो रिप्रेजेंट करता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को, किसको, एनर्जी
पर यूनिट वॉल्यूम को, ठीक है। ये हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो करता है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। तो इस ये जो भी इसको प्रेजेंट करता है, तो ये तुम्हें याद करना है नोट पॉइंट की तरह। किसकी तरह? एक नोट पॉइंट की तरह। ये तुम आगे जो भी चैप्टर पढ़ोगे 11th में, ट्वेल्थ में, तो वहाँ ये सब याद वैसे भी हो जाएंगे, बट तुम्हें फिर भी याद होनी चाहिए, ठीक है। एनर्जी का हम जानते हैं क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी माइनस 2, और वॉल्यूम का जाते हैं एल क्यूब। सिंपल सा, इसको ऊपर ले जाओ, क्या बचा, एम एल माइनस 1, क्योंकि 2 माइनस 3 1 होगा, और एल माइनस 2। तो ऑप्शन हमारा कौन सा राइट हो गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 2, एम एल माइनस 1, ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ओके, तो ये भी काफी इजी क्वेश्चन था, ठीक है। चलो और लेते हैं एक और सीट थी मेरे पास। ये रही क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भाई, लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे करेंगे सॉल्व हम? क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या है, सबकी हमें यूनिट पता होनी चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 ये बोला है, आइडेंटिफाई द पेयर हुज डायमेंशंस आर इक्वल। किस किस की डायमेंशन पेयर है वो इक्वल होंगे, और तो सबकी डायमेंशन हमें पता होनी चाहिए। जैसे टॉर्क है, टॉर्क का जैसे हमारा डब्ल्यू वर्क है, तो वर्क का हमें याद है, वर्क का होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। टॉर्क टॉर्क का हमारा होता है, टॉर्क का हमारा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। हमारा ऑप्शन पहले ही राइट हो गया, टॉर्क एंड वर्क दोनों इक्वल हो गए, तो ऑप्शन ये तो वैसे ही राइट हो गया। चलो और देख लेते हैं, स्ट्रेस का क्या होता है। स्ट्रेस का फोर्स के इक्वल होता है, जो स्ट्रेस का होता है वही फोर्स का होता है, वही क्या होता है, फोर्स का होता है, एम एल टी माइनस 2, एम एल टी माइनस 2 होता है। ओके, स्ट्रेस का भी हो गया हमारा, फोर्स हो गया, स्ट्रेस हो गया, एनर्जी 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 रहेगी ना हमारी, तो इसका होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2। तो इस केस में हमारे ए एन सी ऑप्शन राइट हो गए। तो ऑप्शन, क्योंकि टॉर्क एंड वर्क का भी इक्वल है और फोर्स और स्ट्रेस का भी इक्वल रहता है हमेशा, तो हमारे यहाँ पे क्या पता चल रहा है, ऑप्शन ए एंड सी बोथ आर राइट, बोथ आर राइट। ओके, दो ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट हो गए, ठीक है। चलो अब आगे एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 9 लेटेस्ट क्वेश्चन है, 2015 में आया है जेई के, काफी अच्छा क्वेश्चन है, तो ये भी हमें करना है। चलो, ये बोला है प्लांक कांस्टेंट h दिया हुआ है, स्पीड ऑफ लाइट c और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G यूज फॉर फॉर्म ऑफ फॉर्म अ यूनिट ऑफ लेंथ कैपिटल L और अ यूनिट इज मास ऑफ m। करेक्टर ऑप्शंस इज और आर, मतलब एक से या एक से ज्यादा हो सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है कि यूज ऑफ अ फॉर्म ऑफ अ यूनिट ऑफ लेंथ L, तो मतलब L के फॉर्म में यूज हो रहा है हमारा ये, और दूसरा हो रहा है M के फॉर्म में। मतलब इस क्वेश्चन में दो तरीके से ऑप्शन पूछ रहा है, देखना कैसे। एक तो पूछ रहा है L जो प्रोपोर्शनल है वो एच सी जी के ए बी और डी ले लेता हूँ, चलो उसको सी यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है इस वजह से, और M प्रोपोर्शनल है इसके द्वारा ए सी एंड जी में बी एंड डी। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करना है, तब ये बताना है कि ऑप्शन कौन सा हमारा राइट है, ठीक है। तो सिंपल सी मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। अब एल है तो एम 0 L1 T0 हुआ। एच क्या है, प्लांक एक कांस्टेंट है, तो प्लांक कांस्टेंट का होता है हमारा एम एल स्क्वायर टी माइनस 1 होता है। सी इज स्पीड ऑफ लाइट, बी जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ठीक है, तो हमारा क्या है M0L1T0 यहाँ पे क्या आएगा m की पावर a, l की पावर 2a और t की पावर माइनस के a का मल्टीप्लाई करते हैं हमने, ये आ गया l की पावर b, t की पावर माइनस के b, m की पावर माइनस की d, l की पावर 3d और 2 की पावर माइनस की 2d। ओके, अब पावर निकालते हैं M0L1T0, m की पावर a, यहाँ पे m नहीं है, ये रहा माइनस की d, ठीक है, l 2a प्लस b प्लस 3d, t माइनस a माइनस b और माइनस की 2d, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब इक्वेटिंग करेंगे पावर को, तो a माइनस टी इक्वल टू 0, दूसरा आ रहा है a प्लस b प्लस 3d इक्वल टू 1, क्योंकि ये इसके 1 के बराबर है। एक आ रहा है लास्ट माइनस का a माइनस का b और माइनस का 2d इक्वल टू 0। देखो यहाँ से a बराबर d आ गया भाई, जो a की यूनिट होगी वो ही d की होगी। इसको इक्वेशन को इसमें पुट करो, माइनस यहाँ पे d रख देता हूँ यदि में, तो d माइनस b माइनस की 2d बराबर 0। तो यहाँ से आ रहा है माइनस b माइनस 3d इक्वल टू 0। b बराबर आ रहा है यहाँ पर माइनस का 3d, b बराबर कितना आ रहा है माइनस का 3d आ रहा है। a एंड b की वैल्यू को उठा के इसमें पुट कर दो इक्वेशन में, तो 2d प्लस b की वैल्यू क्या है माइनस की 3d और 3d तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही है, इक्वल टू 1। तो 3d से 3d कैंसिल कर, प्लस माइनस है, तो 2d बराबर 1, तो d बराबर आ गया 1/2। इसका मतलब a बराबर भी आ गया 1/2। इसका मतलब b का मतलब क्या आ गया माइनस की 3/2। तो a b d की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू आ गई a b d की। इन सब की वैल्यू को आप कंपेयर रख दो उसमें, किस वाली इक्वेशन में, यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। अब दो l प्रोपोर्शनल है, यदि a की जगह पुट करोगे तो अंडर रूट में h आएगा। l प्रोपोर्शनल कितना आएगा, l प्रोपोर्शनल अंडर रूट में h आएगा। अब यहाँ पे क्या है, यदि इस b की वैल्यू को यहाँ पुट कर दोगे c में, तो माइनस के 3/2 रख दोगे तो ये आ जाएगा, और d की वैल्यू को इधर पुट कर दोगे g में, तो l प्रोपोर्शनल g आ जाएगा। अब मैंने इनको अलग अलग ही क्यों लिखा है, क्योंकि हमारे ऑप्शन में अलग अलग ही पूछा गया है, इसी वजह से, ठीक है। तो एल वाले हमने देखो l अंडर रूट एच और l अंडर रूट जी हमारा सॉल्व हो चुका है, मतलब ऑप्शन सी एंड डी हमारा आ गया है। तो हमारे मतलब यहाँ से ऑप्शन सी एंड डी आ गया है, सी एंड डी हमारा आ चुका है यहाँ से। अब चलो m वाला भी देख लेते हैं साइड से। m वाला कैसे करना है, वही सेम है प्रोसीजर, M1L0T0, प्रोपोर्शनल का निशान हटा, ML² T माइनस 1a LT माइनस 1b M माइनस 1 L3 T माइनस 2 पावर d, मल्टीप्लाई कर दो भाई, M1L0T0 MAL2a T माइनस 2a, b का मल्टीप्लाई करोगे तो LB T माइनस b, d का करोगे तो M माइनस T L3d और T माइनस 2d। इक्वेशन क्या आएगी अब चलो वो बनाते हैं इक्वेशन, M-1L0T0, तो क्या इक्वेशन बनेगी, सेम इक्वेशन यही वाली बनेगी, MA माइनस डी L2a प्लस b प्लस 3d T माइनस a माइनस b माइनस 2d, और वही है a माइनस डी बराबर कितना आ गया, अब यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। 2a प्लस b प्लस 3d बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। अब माइनस a माइनस b और माइनस 2d बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा यहाँ पर हमारा, पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐसा करते हैं, a माइनस क्या दिया है, d दिया हुआ है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए a माइनस टी को यहाँ पर रखते हैं। क्या करेंगे देखना,
देखो यहाँ पर हमने एक ए को जोड़ा और एक ए को माइनस करा, तो उससे भी कुछ फायदा नहीं है। तो एक काम करते हैं, रुको, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देते हैं। इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2a माइनस ए, बी से बी पूरा कैंसिल, और यहाँ पे बचा प्लस का डी इक्वल टू 1। अब ये दोनों इक्वेशन बची हमारी, इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, तो a माइनस टी इक्वल टू 1, a प्लस टी इक्वल टू 1, जोड़ दो, डी से डी कैंसिल, 2a बराबर आ गया 2, तो a बराबर आ गया कितना, 1 आ गया। a बराबर कितना आ गया हमारा, 1 आ गया। ठीक है, अब a बराबर 1 आ गया। एक गड़बड़ी है इस क्वेश्चन में, रुको, गड़बड़ी क्या है, माइनस ए माइनस बी माइनस 2d हमारा किसके बराबर था, 0 के बराबर था। यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, 1, तो यहाँ पे 0 रहेगा, तो ये 0 रहेगा, ये क्या रहेगा, 0 रहेगा, ये 1, और ये हो जाएगा 1/2। तो ए की वैल्यू ये आ गई। इस a माइनस डी को यहाँ पे पुट करोगे तो 1/2 माइनस टी इक्वल टू 1, डी बराबर आ जाएगा, डी इधर गया 1 इधर गया, तो 1/2 माइनस 1 आया, तो माइनस का हाफ हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का हाफ आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, माइनस की हाफ आ गई। अब ए एंड डी की वैल्यू को किसी भी इन दोनों इक्वेशन में पुट कर दोगे तो बी की वैल्यू आ जाएगी। तो 2 इंटू, हमने इक्वेशन नंबर इसमें पुट करता है, तो ए 1/2 प्लस बी प्लस 3 इंटू माइनस के 1/2 इक्वल टू 0, 2 से 2 कैंसिल, बी बराबर कितना आ गया, माइनस की 3/2 प्लस 1 बराबर 0। इसको सॉल्व करो तो b बराबर आ गया माइनस के प्लस के 1/2। कैसे आएगा, b माइनस, इसको इधर सॉल्व करोगे तो 2, तो माइनस के 1/2 इक्वल टू 0, तो इसको इधर इधर ले आओगे तो क्या आ जाएगा, 1/2। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 आ गई। तो देखो इधर सॉल्व कर देता हूँ इस क्वेश्चन को पूरे को। तो a की वैल्यू को उठा के इस इक्वेशन में रखोगे तो m प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट में h। इस वैल्यू को उठा के इधर c में पुट करोगे तो m प्रोपोर्शनल आएगा अंडर रूट में c। यदि d की वैल्यू को उठा के g में पुट करोगे तो m प्रोपोर्शनल आएगा g की पावर माइनस के हाफ, मतलब 1/√g। तो हमारा m अंडर रूट h आएगा, m अंडर रूट c आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन हमारा कौन सा राइट होगा, m का m अंडर रूट c, और m अंडर रूट, मतलब ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा a। b रॉन्ग है, बाकी सारे हमारे राइट हैं। तो ऑप्शन हमारे कौन कौन से राइट हो गए, यहाँ पे ऑप्शन हमारा ए राइट हो गया। तो ऑप्शन ए कॉमा सी एंड डी आर राइट। ओके, तो 3 ऑप्शन हमारे राइट हो गए। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, 10th और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th और देख लेते हैं, इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, टू फाइंड द डिस्टेंस डी ओवर विच अ सिंगल signal can be seen clearly in foggy condition. A railway engineer uses dimension and assumes that the distance depends upon, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है वो डिपेंड कर रहा है डेंसिटी पर ऑफ द फॉग, इंटेंसिटी मतलब s, और सिग्नल एंड इट्स फ्रीक्वेंसी f। इसको ए बी सी हम पावर दे देते हैं, डिस्टेंस का l रहेगा, डाइट कर रहा हूँ ml-3। इंटेंसिटी का याद रख लेना, mt-1 होता है, mt-1 होता है। f का क्या रहेगा हमारा, f का होगा t इनवर्स, फ्रीक्वेंसी है तो इसका t इनवर्स रहता है। क्या हो जाएगा, m a, इसका प्लस b, डाइट कर रहा हूँ ना। ठीक है, l-3a, और कुछ है नहीं, t का होगा t इनवर्स b, और t माइनस b और माइनस c। यहाँ पे क्या है, m0 l1 और t0। कंपेरिजन कर लोगे इक्वेटिंग पावर का, एक्सपोनेंट्स का, तो ये a प्लस बी बराबर कितना आ रहा है, 0, -3a बराबर आ रहा है 1, और -b माइनस c बराबर आ रहा है 0। तो यहाँ से भाई a की वैल्यू आ गई माइनस के 1/3, पहली वैल्यू तो यहाँ खत्म। ठीक है, हमें निकालनी है सिर्फ b की वैल्यू, क्योंकि इसने बोला है इधर द इंजीनियर फाइंड d इज अ प्रोपोर्शनल टू s 1/n, तो द वैल्यू ऑफ द n इज, तो हमें क्या s में क्या b है तो b निकालना है सिर्फ हमें। तो a आ गया, यहाँ पे b, इस a की वैल्यू को उठा के यहाँ पुट कर दो, a माइनस 1/3 इक्वल टू 0, तो a आ गया 1/3, सॉरी a नहीं b।
ये नहीं बी आया, क्योंकि ए की वैल्यू तो ये है। ठीक है, तो बी की वैल्यू 1/3 आ गया। इसने बोला है जो डिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल है एस के 1/n के, और यहाँ से आ रहा है जो डी है वो प्रोपोर्शनल है एस के 1/3 के। इस इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 से क्या पता चल रहा है, पावर से उसकी 1/n बराबर 1/3 के, तो n बराबर कितना आ गया 3, तो n की वैल्यू आ गई 3। तो ये IIT एडवांस में क्वेश्चन आया हुआ था, बहुत ज़्यादा इजी था, उसमें सिर्फ हमें n की वैल्यू निकालनी थी। ओके, तो देखो मेरे दोस्तों कि कितना इजी क्वेश्चंस आते हैं जेई मेंस एंड एडवांस में, बस कंसेप्ट आनी चाहिए। यदि तुम्हारे आपके कंसेप्ट क्लियर है तो तुम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ओके, ओके, टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक।